प्रश्न 5। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण दें जिनका गुणनफल परिमेय संख्या होता है। तो एक परिमेय एवं एक अपरिमेय परिमेय संख्या बराबर हम शून्य को ले लेंगे, कॉमा अपरिमेय संख्या बराबर हम ले लेंगे √2 को। ठीक है, तो परिमेय संख्या बराबर शून्य ले लेंगे और अपरिमेय संख्या बराबर √2 ले लेंगे। तो अपरिमेय संख्या में आप यहाँ पे कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकते हैं, √3, √5, √6, √7, ये सब। तो परिमेय संख्या में लेकिन शून्य को ही लेना होगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा परिमेय संख्या लेंगे तो उसका गुणनफल क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। बस शून्य ही ऐसा परिमेय संख्या है जिसको कि अपरिमेय संख्या से गुणा करने पे परिमेय संख्या आता है। तो अतः गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणनफल बराबर शून्य गुना √2 बराबर, तो शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पे शून्य आता है। तो शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पे क्या आया, परिमेय संख्या आया। तो एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेना था, तो परिमेय संख्या शून्य ले लेंगे, अपरिमेय संख्या √2 ले लेंगे। तो गुणनफल क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या आता है, शून्य आता है। तो शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह हम इसको जांच भी कर लेंगे। प्रश्न 6। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें। तो प्रश्न 6 का पहला है 5 + √5 गुना 5 - √5। तो प्रश्न क्या है, 5 + √5 गुना 5 - √5। तो ये कौन सा सूत्र पे है, a + b गुना a - b के सूत्र पे। तो a + b गुना, देखिए a + b गुना a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो हम ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, a + b गुना a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a के जगह पे 5 है, b के जगह पे है √5। तो इसको हम a² - b² के सूत्र पे लिख लेंगे। तो यानी इसको लिख लेंगे a² यानी 5 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग, क्या लिख लेंगे, √5 का वर्ग। तो a² - b² पे आ गया। अब यहाँ पे a² यानी 5 का वर्ग क्या होगा, 25 माइनस √5 का वर्ग। तो √5 गुना √5 क्या हो जाएगा, 5, यानी 25 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 20। 25 में से 5 घटाने पे क्या आ जाएगा, 20। तो इसका उत्तर आ गया है 20। दूसरा 5 + √7 गुना 2 + √5। तो 5 + √7 गुना 2 + √5, यानी 5 + √7 को गुना करना है 2 + √5 से। तो इसको कैसे गुना करेंगे,
तो देखिए इसको हम इस तरह लिख लेंगे, 5 गुना 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 गुना 2 प्लस रूट 5, यानी 5 से पहले 2 प्लस रूट 5 को गुना करेंगे, ठीक है। 5 से 2 प्लस रूट 5 को गुना करेंगे, फिर प्लस रूट 7, देखिए इसके आगे प्लस है तो प्लस रूट 7 से फिर 2 प्लस रूट 5 को गुना करेंगे इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, 5 से इसको इन दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 5 से रूट 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 प्लस, अब रूट 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 7 प्लस रूट 7 को रूट 5 से गुना करेंगे तो देखिए दोनों रूट में है, रूट 7 गुना रूट 5 हो जाएगा रूट 35, 7 बचे 35। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 35, ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो क्या करना है, पहले 5 से ये दोनों को गुना करना है, फिर रूट 7 से ये दोनों को गुना करेंगे और इस तरह फिर लिख लेंगे। तो 5 से पहले 2 को गुना किए तो 5 दूना 10, फिर 5 से इसको गुना करना है क्योंकि कोष्टक में है दोनों, तो 5 बाहर गुना में है तो 5 गुना रूट 5 हो जाएगा 5 रूट 5 प्लस में, अब ये प्लस का चिन्ह इसके साथ है तो रूट 7 गुना 2, 2 रूट 7 और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा। उसके बाद रूट 7 गुना रूट 5, 7 बचे 35, दोनों रूट में है तो रूट 35 हो जाएगा। इसका उत्तर आ गया है। प्रश्न 3, प्रश्न 3 में है रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7, तो रूट 11 माइनस रूट 7 गुना रूट 11 प्लस रूट 7, यह है प्रश्न। तो ये भी देखिए a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी, ए की जगह पे रूट 11 है, बी की जगह पे रूट 7 है, तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी गुना ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी रूट 11 का वर्ग माइनस रूट 7 का वर्ग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी रूट 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 11, रूट 11 का वर्ग 11 हो जाएगा, रूट 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 यानी 4, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 4। तो रूट 11 का वर्ग 11 हो जाएगा और रूट 7 का वर्ग 7, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11 गुना 11 माइनस रूट 11, तो 11 प्लस रूट 11 गुना 11 माइनस रूट 11 यानी a प्लस बी गुना a माइनस बी के सूत्र पे है। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a की जगह पे 11 है, b की जगह पे कौन है रूट 11, तो हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे।
तो ए स्क्वायर यानी ए की जगह पे कौन है 11, तो 11 का वर्ग माइनस बी की जगह पे है √11, तो √11 का वर्ग हो जाएगा। तो 11 का वर्ग क्या होगा 121, 121 माइनस √11 का वर्ग, √11 का वर्ग होता है 11, तो 121 में से 11 घटा देंगे तो √11 का वर्ग यानी √11 गुना √11 11 आएगा, 11 का वर्ग यानी 11 गुना 11 121, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, अब 1 यहाँ पे लिख देंगे 110, तो 121 में से 11 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। प्रश्न 5, 3 जोड़ √2 गुना 3 माइनस √2, 3 जोड़ √2 गुना 3 माइनस √2 है, तो ये भी देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी के सूत्र पे है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, देखिए a प्लस बी यानी a के जगह पे 3 है और b के जगह पे कौन है √2 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 3 तिहाई 9, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, यानी 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, तो इसका उत्तर क्या आ गया 7। इसका उत्तर कितना आ गया 7। प्रश्न 6, √3 प्लस √7 का वर्ग, क्या है √3 प्लस √7 का वर्ग, तो ये कौन सा सूत्र पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना √3 गुना √7, तो प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी √7 का वर्ग, तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 का वर्ग यानी √3 गुना √3 3 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा √3 गुना √7 यानी 7 या 21 √21, तो क्या हो गया 2 √21, देखिए 2 √21 प्लस √7 का वर्ग, √7 का वर्ग कितना आएगा √7 गुना √7 हो जाएगा 7, तो कितना होगा 7 3 10, 7 3 10, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, 10 प्लस 2 √21, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 जोड़ 2 √21, तो प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा 10 जोड़ 2 √21। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।